देखिए प्रश्नावली है प्रश्नावली 5.3। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को शुरू करेंगे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। यहाँ जो हम लोग का अवकलन होगा ना, ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन का मतलब x और y दोनों मिला के रहेगा और उन्हीं का क्या करना है, अवकलन करना है। जबकि इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हमको y इक्वल टू मिल जा रहा था। क्या मिल रहा था? y इक्वल टू, जैसे मिल जा रहा था कि y इक्वल टू log e टू द पावर x, या ऐसे लिख दे रहे थे कि log e टू द पावर x sin x। तो इसमें y इक्वल टू सीधा सीधा मिल रहा था ना। तो ये था संयुक्त फलनों का अवकलन। दो से अधिक फलन, दो फलन इसमें मिला दिए गए तो संयुक्त फलन हो गया। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलन का अवकलन का मतलब ये हुआ एक्स वाई सब मिला के एक ही में रहेगा और उसमें से हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो वास्तव में ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन मतलब आपको देख करके फलन स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि y इक्वल टू कितना है। जैसे पहला वाला, जैसे देखिए पहला वाला है 2x + 3y इक्वल टू साइन x। देखिएगा क्या ये फलन y इक्वल टू दिया हुआ है? क्या फलन y इक्वल टू दिया हुआ है? नहीं, इसमें x और y सब एक ही में मिला के दिया हुआ है। तो इसको कहेंगे कि ये अस्पष्ट है, फलन हमारा स्पष्ट नहीं है। तो पंखा बंद करो ना। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। टू एक्स + 3y इक्वल टू साइन x। तो ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। इसमें सीधे सीधे क्या करते हैं कि y इक्वल टू मान नहीं निकालते हैं, जैसे दिया है उसी का x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। जैसे इसमें प्रश्न नंबर जो है ना 1 से लेकर के और 8 तक, प्रश्न 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। इसमें पहला देखिए, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए 2 का तो अवकलन होगा नहीं, 2 कांस्टेंट है, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। x का अवकलन 1 होता है, आप प्लस फिर 3 का तो अवकलन होगा नहीं, और y का अवकलन dy/dx। ध्यान देना यही मान हमको निकालना है, dy/dx का ही मान हम लोग को निकालना है। अब देखिए बराबर इधर भी तो अवकलन होगा, तो sin x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x। और आपको मान किसका चाहिए, dy/dx का। तो बाकी को भेजना पड़ेगा ना उधर, तो 2 एकन है और 2 जाके उधर घट जाएगा माइनस, तो 3 dy/dx इक्वल टू cos x आई प्लस 2 एकन 2 ना होगा, ये जाके इधर -2 हो जाएगा। समझ रहा है? अभी भी हमको अभी जो चाहिए वो नहीं मिला है, हमको चाहिए dy/dx। dy/dx तो ये गुणा में ना है, ये जाएगा तो एक ही बार बटा में हो जाएगा, भाग में। तो cos x -2 अब पूरा का बटा 3। समझ में आया? तो पिछले वाले सवाल में क्या था कि हमको फलन स्पष्ट हो जा रहा था, यहाँ पर फलन स्पष्ट नहीं है। जैसे इसका दूसरा देख लीजिए, 2x + 3y इक्वल टू साइन y। 2x + 3y इक्वल टू साइन y। क्या फलन स्पष्ट है? क्या y इक्वल टू हमको मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सीधे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 2 और फिर x का अवकलन 1, फिर से 3 y का अवकलन dy/dx। वैसे ही चल रहा है जी, देख रहे हैं? हाँ, लेकिन ध्यान देना साइन y है, हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं। ध्यान देना, हम लोग अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए साइन x, लेकिन है साइन y। इसका मतलब y को थोड़ी देर के लिए हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो y को थोड़ी देर के लिए x मान के जब अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन cos होता है। तो cos, और y को x माने है ना, तो cos x होना चाहिए, लेकिन cos y लिखेंगे। और जो माने हैं दोबारा
y को x माने है ना, तो एक बार दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं उधर, दो जैसे है वैसे रहने देते हैं, क्योंकि देखिए हमको dy/dx चाहिए, वही ना चाहिए, तो कॉमन करके निकालना पड़ेगा ना। तो इसको देखिएगा, यह cos y इंटू dy/dx -3 dy/dx, इसमें से कॉमन कर दीजिए, dy/dx इंटू cos y -3, इधर क्या बन गया 2। अब सोचेंगे कि निकाल दें dy/dx, तो कैसे निकलेगा, यह रखिए, आई चल जाएगा पूरा बटा के नीचे, तो 2/cos y -3, ये हो गया उत्तर। समझ में आ रहा है सवाल? अस्पष्ट फलन का पहचान क्या है, डायरेक्ट y इक्वल टू फलन नहीं मिलेगा। इसके पहले जितना हम लोग सवाल बनाए हैं ना, सब में y इक्वल टू मिल रहा था, अभी सब मिला के मिलेगा एक ही में। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। देखो तीसरा है ax प्लस by² इक्वल टू cos y। तीसरा क्वेश्चन है, ये कहाँ का था, यहाँ का था तीसरा। देखिए ax प्लस by² इक्वल टू cos y, जरूरत पड़ेगा तो लिखना, नहीं तो मिटा देंगे, ठीक है। तो ax प्लस by² इक्वल टू cos y, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये तो फलन अस्पष्ट है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, a कांस्टेंट है, x का 1, तो a इंटू 1 हो जाएगा, बराबर नहीं प्लस है, b कांस्टेंट है, हाँ ध्यान देना, y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो एक बार हम y को क्या मानेंगे, x मानेंगे। अच्छा सोचो, अगर y के सापेक्ष कर देते ना तो सीधे 2y हो जाता, y का अवकलन y के सापेक्ष कर दें तो 2y हो जाएगा, लेकिन y का x के सापेक्ष न कर रहे हैं, इसीलिए y को क्या मानना पड़ रहा है, x मानना पड़ रहा है। तो y को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो कुछ देर के लिए x मानेंगे, तो x² का होता है 2x, x² कितना होता है 2x होता है ना, तो ये हो जाएगा y² का 2y, लेकिन y को तो हम x माने हैं ना, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। एक तरफ का हो गया, cos y फिर से y आ गया, तो y को फिर से क्या करेंगे, कुछ देर के लिए x मानेंगे, और cos x का होता है माइनस साइन x, जबकि x हमारा क्या है, y है, और y जिसको माने हैं उसका दोबारा अवकलन, तो dy/dx। इतना ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी को भेज देते हैं उधर, तो a जैसे है वैसे है, 2by dy/dx उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा ना, तो जाके घट जाएगा, नहीं घटेगा, चाहे रहने दो, 2by dy/dx, इसको बुला लो इधर, प्लस साइन y dy/dx, तब तो इसको भेजना पड़ेगा ना उधर, ये जाके माइनस ए हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 a जाके उधर क्या हो गया माइनस ए। अब कॉमन कीजिए, dy/dx क्या मिलेगा, 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस ए। अब dy/dx का मान निकालेंगे, चल जाएगा नीचे बटा में, तो dy/dx इक्वल टू माइनस ए बटा 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y हो गया उत्तर। ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसे आगे का प्रयास करेंगे बनाने के लिए। कहाँ तक? नहीं, 8 तक में कोई दिक्कत हो तो कोई पूछे, अभी फिलहाल 8 तक देखिए, केवल 8 तक में कोई, इसको मिटा दें क्या मुझन, मिटा दें, है ना, देखो मिटा दें, हाँ ढेर मत लिखिए तो फाट जाए, पता ही सवाल बता दे रहा हूं, तो काफी ना रहे तो सवाल बता, का गलती कर ले। हां वो बेल के पति तो माने वही आई वीडियो कर रहा माने भारत।
मैंने गायकवा सब ना शंकर भगवान को नहीं छोड़े हैं, शंकर भगवान को छोड़े हैं। अच्छा ये भले भले मजाक का, हम लोग मजाक में भले हंस ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप गाना बनाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन अब शंकर भगवान को नहीं छोड़ो है कि बेल के पतई पर क्या इन पर ना केस होना चाहिए। अब पूरा यूपी बिहार से ना जितने लोग शंकर भगवान के भक्त हैं सब एक बार केस ठोके कि इनको जमानत नहीं मिले, इन पर केस होना चाहिए एकदम। इन पर एकदम केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। हमारे पास केवल पैसा होने दो, तब देखो इनको क्या बता रहे हैं, केस करेंगे जाके इन्हीं पर। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, जितने पियकड़वा है ना कहते हैं कि अरे हम भोले बाबा के भक्त हैं, गांजा पी रहे हैं। भोले भगवान गांजा पीते थे, हम भी पियेंगे। तब भोला जी जहरो पिए थे, जहरो पिए थे ना, एक बार जहरो पी के देख लो। नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए ना। आप उनकी तुलना अपने आप से कर दिए, मैंने इससे अब क्या कहें, चिरकुट है सब एकदम। वो पीते थे कि नहीं पीते थे, मैंने ये कह रहे ना कि पीते थे, कोई कहा होगा कि पीते होंगे, ये भी कह रहे कि वो पीते थे तो हम भी पियेंगे। तो जहरो पिए थे तो भी पियो जहर, जहर नहीं पियेंगे। मैंने अपना जौन से मन मान जाओ वह पिए हम। हाँ, नाम भोले बाबा का बदनाम कर रहे हैं सब। अब बोलो इसमें क्वेश्चन बताओ, कौन बोले, कौन 8 नंबर तक बोलो, कोई दिक्कत हो तो। बन गया, अच्छी बात है। 8 नंबर तक देखो ना, देखो 8 नंबर तक, 8 नंबर तक पहले क्लियर करो, क्योंकि 8 के बाद हम लोग प्रतिस्थापन का प्रयोग करने वाले हैं। 8 के बाद हम लोग प्रतिस्थापन लगाएंगे। हाँ, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, उसमें x का मान कुछ रखना पड़ेगा, रखेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल। तो 8 तक हम लोगों का भी देखिए अस्पष्ट फलन चल रहा है। सचिन किताब है, उसमें है, उसमें अस्पष्ट फलन, अरे एकदम होगा, देखो जी खोजो उसमें। गुंजन तुम्हारा किताब है? हाँ है। अस्पष्ट फलन है उसमें। एनसीईआरटी वाले हम पहले देखो कौन बताते हैं, पहले हम मनोहर में देख रहे हैं। ये नहीं तारा ये लिखल बा, ए देखो 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 उसमें बोलो कौन बताएं हम। अस्पष्ट फलन, तो इससे हम किसको हाँ, किसका अवकलन 0 हो जाएगा? हाँ अंक है तो अवकलन 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए इस मनोहर रे वाले क्वेश्चन में से थोड़ा देख लीजिए। मनोहर रे का, मनोहर रे उनका नाम है, समझे, जो बुक के फाउंडर हैं। आप प्रश्नावली देखेंगे ना तो 2G है, मनोहर रे का पुराने वाले बुक का प्रश्नावली 2G। इसमें अस्पष्ट फलन दे रहा है, देख लीजिए, इसमें ऐसे लिख रहा है x² बटा a² प्लस y² बटा b² इक्वल टू 1। इसका कह रहा है कि अवकलन कीजिए। अब इसमें से कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अच्छा x² का ना अवकलन होगा, a² का थोड़ी अवकलन होगा, 0 क्यों होगा? कांस्टेंट है ना, 1/a² तो इसका कांस्टेंट हो गया। x² का अवकलन 2x होता है, कैसे 0 हो जाएगा? अकेले रहेगा तब ना 0 होगा, अकेले तो नहीं है ना, a² अकेले है। अब देखो राइट हैंड साइड में 1 अकेले है ना कांस्टेंट, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/b² कांस्टेंट है, 1/b² कांस्टेंट है। अब y² का अवकलन करेंगे, तो y² का अवकलन करने के लिए y को क्या करेंगे, एक बार x मानेंगे ना, तो x मानेंगे तो 2x होगा, मतलब 2y होगा। और तब एक बार dy/dx इक्वल टू, अब 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अगर x के साथ चाहे y के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसका 0 नहीं ना होता है, वो बाहर हो जाता है, बाकी का अवकलन हो जाता है। तो इसके ऐसे लिख सकते हैं 2x बटा a²
प्लस है ना, देखिए ना प्लस है प्लस 2y बटा बी स्क्वायर फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई पूरा उठा के भेज देंगे उधर ना है, तो रखिए 2y बटा बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बटा ए स्क्वायर, चल जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस 2x बटा ए स्क्वायर। गलती जानते क्या हुआ था, ए ऊपर हो गया था x नीचे हो गया था। ठीक है, तो अब लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बटा ए स्क्वायर। अब b कहाँ चल जाएगा, b स्क्वायर ऊपर और 2y कहाँ चलाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई। ये हम लोग का अवकलन हो गया। जैसे इसमें दिया है एक्स वाई इक्वल टू सी, पहला 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, फिर दे रहा है x के पावर n प्लस y के पावर n इक्वल टू a टू द पावर n, फिर दे रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फिर लिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 बराबर 0। tan y, हाँ लिखते चलो, tan y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इतना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये मनोहर रे का प्रश्न है। इसमें अगर कोई संदेह हो तो इसमें पूछ सकते हो। कौन यह वाला, देखो देखो थोड़ा सा यह वाला देखो तो x के पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x टू द पावर n तो फार्मूला है सीधे, x का पावर n होता है तो n आ जाता है आगे, x के पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ अब y को कुछ देर के लिए x मानना पड़ेगा, तो y को भी अगर x मानेंगे तो फिर n आगे आएगा और y के पावर n माइनस 1 n होगा, लेकिन y का अवकलन करेंगे दोबारा तो dy बाई डी एक्स, इधर जल्दी बोलो 0 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उसका पावर n वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा ना। अब क्या करो, n y पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 चल जाएगा उधर, एन एक्स पावर n माइनस 1 चल जाएगा। अब हम लोग का निकलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 अब बटा एन वाई टू द पावर n माइनस 1, एन वाई टू द पावर, हाँ हाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1, तो n से n कट गया। अच्छा दोनों का पावर n माइनस 1 है ना, तो माइनस लगा के x बटा y लिख के आप पावर एक ही बार लगा दीजिए n माइनस 1, ठीक है। बाकी सभी इसमें अच्छे क्वेश्चन है। और कोई दिक्कत इसमें, वही हो जाएगा, वही है बस n के बदले में क्या है 2/3 है, इन्हें के मान लेके रख देना नहीं हल करना, इसको हल कर दोगे ना, इसको हल करो, आगे इसमें और देखेंगे। और कल हम लोग प्रतिस्थापन वाला भी देख लेंगे, जो 5.3 में जो बच रहा है ना नीचे वाला, उसको भी देखा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने वाला दिया है मनोहर रे में, उसको भी देखा जाएगा।